जय गुरु जी, नमस्कार। बहुत बार एक सवाल संगत के मन में बार बार आता है और वो पूछते भी हैं कि हम माता रानी को मानते हैं या हम साईं बाबा को मानते हैं, तो क्या हम अब गुरु जी की शरण में आ सकते हैं। हमारा मन करता है कि गुरु जी की तरफ जाएं और गुरु जी का ध्यान करें, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आज के सत्संग में आपके इसी सवाल का जवाब है। माता रानी, साईं बाबा, गुरु जी, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। रूपाली आंटी ने सत्संग शेयर किया है, उसके बाद मैं आपसे स्टोरी भी शेयर करूंगा और एक अपना पर्सनल इंसिडेंट भी आपको बताऊंगा कि कैसे माता रानी और गुरु जी के एक होने का प्रमाण मुझे मिला। आइए पहले सत्संग सुनते हैं रूपाली आंटी का। जय गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ मेरा इस जन्म का सफ़र जो मेरी समझ में आ रहा है वो अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। अक्टूबर 2022 में मुझे अपने आसपास बहुत सारी तितलियाँ उड़ती नज़र आती थी, बहुत सारे नंबर्स को मैं देखती थी और कहीं कहीं पे मुझे शिवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था उन दिनों में। तो क्या होता है कि मैं एक दिन छत पे चक्कर लगा रही थी, तो छत पे चक्कर लगाते लगाते संगत जी, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी का स्वरूप मैंने आज उससे पहले कभी भी नहीं देखा था और मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये भी कोई गुरु जी हैं, क्योंकि मैं माता रानी को मानती थी। तो संगत जी, मैं छत पे चक्कर लगा रही थी, तो चक्कर लगाते लगाते मैंने क्या देखा कि फेसबुक पे मैं गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करती हूँ। तो गुरु जी का स्वरूप जैसे ही मैंने देखा तो संगत जी, कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई शक्ति गुरु जी को देखते ही मेरे अंदर प्रविष्ट हुई है। तो संगत जी, मैं छत पे ही नाचना शुरू कर देती हूँ और मैं नहीं जानती मैं क्यों नाची, क्योंकि आसपास के लोगों ने ज़रूर मुझे देखा होगा, लेकिन मैं नाचती भी हूँ और मैं रोती भी हूँ। पता नहीं ये गुरु जी की क्या महिमा थी, गुरु जी ही जाने। और मुझे ये यकीन हो गया कि ये जो भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये गुरु जी हैं, ये इनसे मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो मैं दौड़ती हुई नीचे आके बताती हूँ, मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे गुरुजी मिल गए। अभी मैंने इनके बारे में पढ़ा भी नहीं था। तो संगत जी, इस तरह शुरू होता है मेरा और गुरुजी का सफ़र। संगत जी, उसके बाद ना तो मुझे पता था मेडिटेशन भी कोई चीज़ होती है, समाधि लगाना भी कोई चीज़ होती है, तो मैं नहीं जानती। उस दिन के बाद गुरुजी अपने ही शक्ति से मुझे छत पे मैं अपने आप चली जाती थी, तो मैंने आसन लगा के वहाँ बैठ जाना, फिर अगले दिन जाना, फिर मैंने वहाँ आसन लगा के बैठ जाना, फिर जाना, फिर मैंने आसन लगा के, गुरुजी पता नहीं मेरे से क्या करवा रहे थे। तो एक दिन मैंने आंखें बंद की हुई थी और तब मेरे ख्याल में दोपहर का समय था। तो संगत जी, मैं आंखें बंद करती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे। जितना मुझे याद है, गुरुजी ने, मैंने देखा कि दर्शन में गुरुजी ने एक दरवाज़ा खोलते हैं, तो मुझे अंदर आने के लिए इशारा करते हैं। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं उस दरवाजे के अंदर जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, ये देख, ये है तेरा असली रूप।
तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप क्या बता रहे हैं? तो संगत जी मैं देखती हूँ वहाँ कोई बहुत ही कोई 100 से ज़्यादा ही एज की एक लेडी जो है वाइट बालों में वाइट साड़ी पहने बैठी होती है। तो गुरुजी कहते हैं ये है तो मैं एकदम मेरी आइज़ जो है संगत जी खुल जाती हैं। तो संगत जी मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोफे पे बैठी होती हूँ, मैंने आंखें बंद की होती हैं, तो आंखें बंद में ही पता नहीं मेरी आंख लग जाती है शायद, तो मैं देखती हूँ कि जो सूरज की लाली होती है पहाड़ों में से वो निकल रही होती है और उसमें से गुरुजी जो हैं वो साक्षात अपने नारंगी चोले में प्रकट होते हैं ऊपर की तरफ। सूरज की जगह गुरुजी प्रकट होते हैं और मैं सोई सोई चिल्लाती हूँ जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। और संगत जी मुझे नहीं पता जहाँ मैं सोई थी वहाँ मेरे पास जहाँ मेरी आंख लग गई थी वहाँ मेरे पास कोई और भी बैठे थे लोग, तो उन्होंने मुझे ये कहते सुना। तो गुरुजी के ये शायद दर्शन थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरह मेरी ज़िंदगी ने मोड़ लेना शुरू कर दिया था। मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक अपना घर हो। जो गुरुजी के मेरे ज़िंदगी में आने से कुछ ही हफ्तों के बाद में मेरे हस्बैंड ने खुद ही मुझे कह दिया कि हमारे घर का काम शुरू होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी एक ऐसी दात है वो जिसकी भी ज़िंदगी में आते हैं उसके वारे न्यारे कर जाते हैं। गुरुजी हम सबको जोड़ने के लिए आए हैं, चाहे कोई माता रानी को मानता है, चाहे कोई साईं बाबा को मानता है, हनुमान जी को मानता है, विष्णु जी को मानता है, कृष्ण जी को मानता है, राधा जी को मानता है, चाहे वो किसी और धर्म का क्यों ना हो। गुरुजी एक ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने सारे मनकों को एक सूत्र में पिरो दिया है, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा था कि एक ऐसा समय आएगा सब धर्मों के सारी दुनिया के लोग जो हैं वो मेरे दर्शन करने बड़े मंदिर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसके साथ मेरे गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई और मुझे वो दिन भी याद है जब ज़िंदगी में सबसे पहली बार मेरा भी मन था कि मुझे भी गुरुजी की खुशबू आए। तो मैं चल रही थी तो संगत जी गुलाब के फूलों की वो खुशबू पूरा दिन मेरे साथ रही और गुरुजी की उस खुशबू को मैं अभी भी अनुभव कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबकी ज़िंदगियों में से गम को मिटाएं, सबकी ज़िंदगी सुखों से परिपूर्ण कर दें, किसी की भी ज़िंदगी में दुख ना आए। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी की गलत बात नहीं सुननी। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो फिर कर्म कटवाने वाली बात का तो सवाल ही पैदा नहीं आता। इसलिए संगत जी सबसे मेरी विनती है कि हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू रूपाली आंटी। बहुत बहुत आपने बहुत ही अद्भुत एक बात कह डाली है अपने सत्संग में कि एक ही माला में सभी मोतियों को पिरोने के लिए आए हैं गुरु जी। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, गुरु नानक देव हो, अपने साईं बाबा हो, शंकर भगवान हो, माता रानी हो, कोई भी हो, ये सब एक ही प्रकाश से निकल रहे हैं। जैसा एक बार पहले बताया था आपको कि आटा है, गूंदा हुआ आटा, इजीली समझने के लिए ये बात है। गूंदा हुआ आटा, उसकी अलग अलग लोइयां बना लीजिए, अलग अलग शेप में उसको कर दीजिए। कोई पूड़ी बनाएगा, कोई रोटी बनाएगा, कोई पराठा बनाएगा, लेकिन आटे का जो बेस है, जो बेस फॉर्मूला है, वो सबका एक ही है। अब देखने में तो सामने वाले को लगेगा कि ये एक कैसे हो सकता है, ये तो पूड़ी है, ये पराठा है, ये रोटी है, एक तो नहीं है। लेकिन जिसने बनाया है, जिसको नॉलेज है इस बात की, उसको पता है कि ये एक ही चीज़ से निकले सारे पदार्थ हैं।
बेस फॉर्मूला सेम है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर गुरु ज्ञान का प्रकाश नहीं करते तब तक हमें ऐसा डाउट होता रहता है माया के चलते। इसी को माया लोग कहते हैं। माया के चलते डाउट होता रहता है कि एक है, नहीं है, क्या है, कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं। जिस दिन ईश्वरीय प्रकाश हो जाता है उस दिन ये डाउट अपने आप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे गुरु, हमारे ईष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, धीरे धीरे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमें एहसास होने लगता है, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से एहसास होने लगता है कि ये सब एक ही शक्ति हैं, एक ही ज्योत से निकले हैं। तो चाहे आप माता रानी को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, दे ऑल आर वन। मुझे भी शुरू में थोड़े दिन गिल्टी होती थी, 2 दिन 4 दिन, फिर समझ आया कि नहीं, ये एक ही हैं। क्योंकि मैं पहले शंकर भगवान से जुड़ा रहा, फिर साईं बाबा 17-18 साल, तो थोड़ा सा शुरू में लगता है हमें कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे जिनको हम मानते हैं जैसे साईं बाबा, वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, माता रानी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, चलो वैष्णो देवी ही जाना है, वैष्णो देवी जाना है। आपने घर से आपने कैब करी स्टेशन के लिए, स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी कटरा के लिए, कटरा से आपने हेलीकॉप्टर पकड़ा ऊपर सांझी छत के लिए, फिर सांझी छत से पैदल जाना पड़ा। तो कितने वाहन चेंज हो गए, वाहन बदलते गए, जैसे जिसकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता अनुसार वाहन बदलते गए, और जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वो एक ही है, वो वही रही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वाहन आपने क्या क्या चेंज करे। एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा कि कौन वहां पर पहुंच गया और कौन नहीं पहुंचा। टाइम के भी मायने नहीं है। ये तो इतनी बड़ी छूट है अध्यात्म में कि ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, अगला नहीं तो उससे अगला जन्म। लेकिन अगर ईश्वर ने मौका दे दिया है, गुरु की प्राप्ति करवा दी है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इस जन्म में पा लें। नहीं भी पा पाएंगे तो इंसान का जन्म तो ज़रूर हमें मिल जाए, ताकि अगले जन्म में हमारी जो क्लास है वो वहीं से शुरू हो जहाँ पर लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी। ये बात आप पक्का समझ लीजिए, 101% समझ लीजिए कि सब कुछ वहीं से शुरू होता है जहाँ पे लास्ट टाइम ख़त्म होता है। जो हमने लास्ट में छोड़ा है वहीं से ये वाला जन्म शुरू होगा। किसी का 10 साल की उम्र में, किसी का 15 में, किसी का 30 में, जैसे मेरा स्टार्ट हुआ 35 में। मेरी जो जर्नी है वो एकदम से मिल गई सारी चीज़ें जो कभी छूटी होंगी। कुछ नहीं मैंने किया है इस जन्म में, बट वो चीज़ें अपने आप मिल गई एट द एज ऑफ 35। ऐसे ही जो आज कनेक्ट हुए हैं, हो सकता है कोई 60 साल के संगत हों, वो ऐसा सोचते हों कि देखो आजकल बच्चे हैं, जैसे मेरे भी सोचते हो कि अंकल 30-40 साल के बच्चे हैं, इनको कितनी बातें आती हैं, हम तो 60 साल में जुड़े, शायद हम जल्दी जुड़ जाते तो और अच्छा होता। ऐसे थॉट्स आते हैं जब आपकी एज ज़्यादा होती है। तो उस थॉट्स का सबका एक इलाज है, आज हम मेहनत करें ताकि अगली बार जब हमें अगला जीवन मिले, हमारी जो बिगनिंग है वो बिगनिंग से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। तभी आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत सारा पैसा कमाने की आस होती है, किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए तो किसी को छोटे घर में भी खुशी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई काम करने में बहुत इंटरेस्टेड है तो कोई सोने में इंटरेस्टेड है, कोई ईश्वर की भक्ति में इंटरेस्टेड है तो कोई नहीं में इंटरेस्टेड है, कि जिसको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ऐसा ये सर्कल है, कर्मों का चक्र है, वो चलता रहता है। बाकी एक बात है कि आंटी, जो आपने कहा कि दुख ना आए, दुख तो ज़रूर आएगा। ये बात तो तय है कि अगर सुख है तो दुख भी है, और दुख है तभी सुख है। अगर अंधेरा ना हो तो उजाले की मान्यता, उजाले का एहसास हमें कभी नहीं होगा।
उसकी जो वैल्यू है ना कभी नहीं होगी। आप ये देखिए कि सूर्य, सन हमें इतना कुछ देता है, सब कुछ देता है, जीवन देता है, तब भी गर्मी जब पड़ती है, जब वो हमारे काम नहीं आता, तब हम उसे कोसते हैं। और वही सूरज जब सर्दियों में आता है, सेम चीज़ है, तो हम उसकी वाहवाही करते हैं। तो ये हम सबका कैरेक्टर है, ये मनुष्य का कैरेक्टर है कि अगर अपनी ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़ता है और नहीं पड़ी तो दुत्कार देता है। गर्मी में वही सूरज, अनाप शनाप हम बोलते हैं कि कितनी गर्मी है, पैर जल गए, ये हो गया, गुस्से से देखते हैं सूर्य की तरफ, और सर्दी में बहुत प्यार से देखते हैं। हमारी फितरत है ये। तो कर्म अगर अच्छे करेंगे तो कांटे कम लगेंगे, कांटों के बीच में से बहुत प्यार से स्लाइड थ्रू कर जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे। कांटे लगेंगे भी तो हल्की हल्की खरोंच आएगी, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगेगा, टांके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंडेज करने से, बैंडेड लगाने से काम चल जाएगा। चलिए अब कुछ लाइन में आपसे शेयर करता हूँ। स्टोरी तो नहीं है बट कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। आप भी यदि अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर अपना सत्संग भेजिए। 10 मिनट से 30 मिनट का मैं सारी संगत से ज़रूर शेयर करूँगा। आइए अब सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। जय गुरु जी। हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरों के जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। ध्यान रखना, जीवन एक परीक्षा है। वही लोग इसमें फेल हो जाते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। वो ये नहीं जानते कि सबके पेपर अलग अलग हैं। एक कहावत है कि कोई तुम्हारी थाली में से तो धोखे से छीन सकता है, कोई तुम्हारी थाली में से तो धोखे से तुमसे छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो कोई नहीं छीन सकता। सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में है। इस मन को सब पता है कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। अपनी पहचान बनाओ, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। स्वार्थ को इतनी छूट देना भी ठीक नहीं कि वह आपके विवेक को ही खा जाए। जय गुरु जी। कहानी का सार यही है कि कर्म हम अच्छे करें और अपने कार्य को अच्छा करें, अपने कार्य को अच्छा करें, ना कि दूसरे को नीचे दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश करें। अगर ऐसी सफलता मिलेगी तो वो सफलता कभी हमें खुश नहीं रखेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे को नीचा दिखाकर सफल बनेंगे तो कभी भी उस सफलता में खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। अगर आप मेहनत करके अपने टैलेंट से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 2 रोटी खाने को मिले, लेकिन वो 2 रोटी बहुत चैन की, बहुत सुकून की होंगी, बहुत अच्छी नींद दिलाएंगी, बहुत हंसाएंगी, बहुत खुश रखेंगी। बड़ी बड़ी मान लीजिए गाड़ी मिल गई, बहुत अच्छा खाने पीने को मिल गया, लेकिन अगर चैन ही नहीं है मन में, सुख शांति ही नहीं है घर में, तो फिर ऐसे पैसे का क्या लाभ। आई होप हम सबको आज के सत्संग से, आज की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। इसी तरह पहले मैं आपसे संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ। गुरुजी की आज्ञा हुई तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे। रोज़ चैनल पर सत्संग आता है दोपहर को 1:30 बजे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन फॉलो मी देयर। और फेसबुक पेज का भी लिंक है, एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। चलिए, गुरुजी की आज्ञा हुई तो बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए, अपने सभी परिवार वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, बाय बाय।